हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हिस्ट्री की सीरीज में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे जैन धर्म का इतिहास क्या है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, महावीर स्वामी की क्या शिक्षाएं थी और जैन मत दो संप्रदायों में किस तरीके से विभाजित हुआ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है जैन कौन लोग होते हैं। तो जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाले जिन भगवान के अनुयायी जैन कहलाते हैं। जिन का मतलब होता है विजेता। ऐसे भगवान जिन्होंने अपने सभी कर्मों का नाश कर दिया हो, जो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए हों, ऐसे जिन भगवान के अनुयायी जैन कहलाते हैं। सिंधु घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म का दर्जा देते हैं। मतलब सिंधु घाटी से भी जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ अभिलेख मिले हैं जो ये बताते हैं कि जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी ने ही जैन धर्म की स्थापना की है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। मतलब इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था और ये शिक्षा दी थी। अगला देखते हैं हम महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रप कुल के सरदार थे और माता, उनका नाम था त्रिशला और वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था एवं उनकी पुत्री का नाम अनोज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था और इनका नाम बचपन का क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, नदी का नाम है ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन, जिन का मतलब विजेता, अहरत मतलब पूज्य और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। मतलब जब उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान का बोध हो गया, तब वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए और बंधनहीन कहलाए और सभी चीजों पर वो विजय पा चुके थे, इसलिए विजेता और पूज्य कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का क्या मतलब है? बंधनहीन। मतलब उनके जो अनुयायी थे वो भी सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। महावीर स्वामी जी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों यानी 11 मुख्य शिष्यों में विभाजित किया था। 11 गणधरों का मतलब है 11 मुख्य शिष्य बना दिए थे। मतलब उनके जितने भी शिष्य होंगे उनको उन्होंने 11 मुख्य शिष्यों में विभाजित कर दिया था। फिर उन 11 मुख्य शिष्यों के अंडर में और अन्य शिष्य रहे होंगे। तो इन 11 मुख्य शिष्यों में से जो 9 मुख्य शिष्य थे, उन्होंने महावीर स्वामी के रहते ही, मतलब उनके सामने ही प्राण त्याग दिए थे। और 2 शिष्य बचे थे, जिनमें से एक शिष्य थे गौतम इंद्रभूति। तो जिस रात्रि को महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, उसी रात्रि को जो उनके शिष्य थे गौतम इंद्रभूति, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद एक शिष्य बचे थे सुधर्मा। तो ये आर्य सुधर्मा जो थे, इन्होंने ही अगले 20 वर्षों तक जैन संघ के ये अधिपति रहे। तो ये आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गंधर्व थे
जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा यानी जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहलाए। अब आते हैं हम जैन धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन किस तरीके से हुआ ये देखेंगे। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, ये भद्रबाहु कौन है? ये जैन आचार्य हैं। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे, वो जब वापस लौटे तो लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर ये दो संप्रदायों में बट गया। तो इस तरीके से जैन संप्रदाय, जैन धर्म जो है वो दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य जो कर्नाटक चले गए थे, उन नहीं जो मगध में रहे थे, जो मगध में रहे थे, स्थूल भद्र उनके शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर बिना वस्त्र के रहने वाले कहलाए। तो इस तरीके से जैन धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था। अब है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है धर्म को जानना, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है धर्म को मानना और सम्यक आचरण का मतलब होता है धर्म मार्ग की ओर बढ़ना। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। अगला है त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। वो 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन संचित न करना एवं ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत हैं। जो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हुए थे, पार्श्वनाथ जी, उन्होंने 4 महाव्रत बताए थे, अहिंसा, सत्य वचन, चोरी न करना और धन संचित न करना। महावीर स्वामी ने उसमें एक और महाव्रत जोड़ दिया है और वो है ब्रह्मचार्य। अगला है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगला जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। मतलब जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्याद्वाद और अनेकांतवाद। स्याद्वाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी तीनों एक ही हैं का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। स्याद्वाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। स्याद्वाद का क्या अर्थ है? सापेक्षतावाद। यह जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षित सिद्धांत है, जिसको ये स्याद्वाद बोल रहे हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडराय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। ये श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर जी की एक मूर्ति का निर्माण किया गया है, जो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। गोमतेश्वर जी की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में विंध्यगिरि पहाड़ी पर 57 फुट ऊंची अखंड मूर्ति है। ये मूर्ति ग्रेनाइट के एक ही खंड से खुदी हुई है। ये प्राचीन दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्तियों में से एक है। ये मूर्ति शांति, अहिंसा, सांसारिक मामलों के त्याग और सरल जीवन के उपदेशों का प्रतीक है। अगला है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। हमने आगे पढ़ा था कि जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, तो कई शासकों ने, कई राजाओं ने जैन धर्म अपना लिया था। उनमें से चंदेल शासक भी हैं। इन्होंने इसीलिए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है।
अगला है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये भद्रबाहु जी वही हैं जो मगध में अकाल पड़ने पर अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए थे। उन्होंने ही कल्पसूत्र की रचना की है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्त हुआ था उनको 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। पावापुरी राजगीर में उनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जैसे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये वो शासक है जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। अब आते हैं हम जैन संगतियां पर। संगतियां का मतलब होता है महासभा। तो जैन महासभा कितनी हुई है? 2 महासभाएं हुई है। प्रथम जैन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जी। और द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम। तो पहले हैं ऋषभ देव जी जिन्हें आदिनाथ जी भी कहते हैं, दूसरे हैं अजीतनाथ जी, तीसरे हैं संभवनाथ जी, चौथे हैं अभिनंदन जी, पांचवे हैं सुमितनाथ जी, छठे हैं पद्म प्रभु जी, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ जी, आठवें हैं चंदा प्रभु जी, नवे हैं सुविधिनाथ जी, 10वें हैं शीतलनाथ जी, 11वें हैं श्रेयांशनाथ जी, 12वें हैं वासु पूज्य जी, 13वें हैं विमलनाथ जी, 14वें हैं अनंतनाथ जी, 15वें हैं धर्मनाथ जी, 16वें हैं शांतिनाथ जी, 17वें हैं कुंथुनाथ जी, 18वें हैं अरनाथ जी, 19वें हैं मल्लीनाथ जी, 20वें हैं मुनि सुव्रत जी, 21वें हैं नमीनाथ जी, 22वें हैं अरिष्ट नेमी जी, 23वें हैं पार्श्वनाथ जी और 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी जी। अब हम देख लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो प्रमुख जैन तीर्थंकरों के नाम ये हैं और उनके प्रतीक चिन्ह यहाँ पर है। पहले है ऋषभ देव जी जिनको आदिनाथ जी भी कहते हैं, ये प्रथम है और इनके प्रतीक चिन्ह है सांड। अजीतनाथ जी द्वितीय है और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ जी ये तृतीय है यानी तीसरे हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। सुपार्श्वनाथ जी ये सप्तम यानी 7वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। शांतिनाथ जी ये 16वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। नमीनाथ जी ये 21वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अरिष्ट नेमी जी ये 22वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ जी ये 23वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर स्वामी जी ये 24वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।